प्रदर्शन किया। वहीं इस प्रदर्शन के दौरान सुखबीर बादल ने कहा कि केंद्र सरकार ने उनके वर्करों को रोकने का प्रयास किया है, लेकिन वो बैरिकेडिंग को तोड़कर इस जगह तक पहुंचे हैं। बता दें कि अकाली दल ने कृषि कानूनों को लागू करने का 1 साल पूरा होने पर 17 सितंबर को काला दिवस मनाने का ऐलान किया था। अकाली दल का कहना है कि केंद्र सरकार किसानों के पक्ष में उठने वाली आवाज को दबाना चाहती है। वहीं इस कानून के 1 साल पूरा होने पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज नो फार्मर नो फूड का बैच पहना, जबकि नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट के जरिए सुखबीर बादल और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुलासा किया है कि नवंबर 2020 में केंद्र सरकार ने पंजाब के किसानों को दिल्ली आने से रोकने को कहा था और उन्होंने इससे स्पष्ट इनकार कर दिया था। तो किसानों का प्रदर्शन लोकतांत्रिक है, जिस वजह से वो किसानों को नहीं रोकेंगे। कृषि कानून को लागू हुए 1 साल पूरा हो गया है और किसानों की तरफ से लगातार इन कानूनों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। किसी ने कोई कानून नहीं तोड़ना। मैं बड़ा दुख है कि सादा पीसफुल असी कमिट किया थी कि साडी माइक नहीं दिख रहा है, मार्च है बड़ी पीसफुल लोग, पर दिल्ली सरकार खास करके हरियाणा सरकार पूरी रात साडे रवि माइक नहीं दिख रहा है। हजारां वर्कर साडे राह च ही रुके हैं। मेरे खबर आ रही है कई लोगों ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋੜਦੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਰੋਕੀ ਬੈਠੇ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਹੋਟਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਗਏ ਸੀ ਲੋਕੀ ਉੱਥੋਂ ਘਰੋਂ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੈ। पर असी जिवें कहा सी असी अपना प्रोटेस्ट पीसफुल रखा तो उन्होंने कहा वी हैव टू रेस्ट यू। मैं क्या तैयार है रेस्ट करने, पर असी शो करांगे पीसफुल प्रोटेस्ट। किसानों की सुनने के बजाय उनके ऊपर जोर जबर लाठियां बरसा रहे हैं। माइक आगे ले जाओ यार। उनको मरने में छोड़ रही है, उनसे बात तक नहीं कर रही है। सरकार अब लोगों की सरकार रही नहीं। केंद्र सरकार दे दिल्ली सरकार दी ते दिल्ली पुलिस दे इस फैसले की सख्त लफ्ज़ां दे विच निखेधी करदा कि उन्होंने कल का जो साडा प्रोटेस्ट मार्च है इसकी परमिशन जी है वो भी नहीं दी। मैं समझदा कि इस तरह के शांतमई मार्च को प्रवानगी ना देना बहुत ही अनडैमोक्रेटिक स्टैप है। 1 साल हो गया लोगों को संघर्ष करदे नूं, किसानों को संघर्ष करदे नूं। असीं सरकार नूं जगाउण वास्ते गुरु घर तो अरदास करके पार्लीमेंट तक जाना चाहुंदे हां। जे आज़ाद देश दे विच इह भी नहीं हो सकता तो होर फिर की पॉसीबल। मैं केंद्र सरकार को कहना चाहना कि यह मार्च अवश्य होएगा, शांतमई होएगा और तुहानू इस तरह दी पाबंदियां इहदे उत्ते। वहीं पंजाब के गुरदास में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी का 71वां जन्मदिन मनाया, जहां पीएम मोदी की लंबी आयु और स्वस्थ जीवन की कामना के लिए हवन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन मंडल प्रधान अतुल महाजन की अध्यक्षता में गीता भवन मंदिर में किया गया। इस मौके पर बीजेपी जिलाध्यक्ष परमिंदर सिंह गिल विशेष तौर पर शामिल हुए, जहां इस दौरान गिल ने कहा कि नरेंद्र मोदी की ओर से किए गए ऐतिहासिक कामों की वजह से आज देश और दुनिया के करोड़ों लोग उनके प्रशंसक बन गए। ये लोग हर पल प्रधानमंत्री की लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। गुरदासपुर शहरी मंडल वालों मंडल प्रधान अतुल महाजन जी ते सारे ही सीनियर आगू जिहड़े मंडल नाल संबंधित ने उन्हां दी सारियां दी एक इकट्ठी प्रार्थना हुई है। सारियां ने परमात्मा के चरणों के विच बेनती की है कि देश का मान सम्मान बहाल करने वाले ते अपने धर्म संस्कृति के राखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तंदुरुस्ती ते लंबी आयु परमात्मा नूं। वहीं 1971 भारत पाक युद्ध की जीत पूरा देश मना रहा है और इस जीत के स्वर्ण जयंती मौके पर एक शौर्यांजलि यात्रा निकाली जा रही है। ये यात्रा 1 सितंबर को उत्तर प्रदेश से शुरू की गई थी, जहां ये यात्रा देश के अलग अलग प्रदेशों से होते हुए आज पठानकोट पहुंची। शौर्यांजलि यात्रा उन शहीदों के पारिवारिक सदस्यों से मिलने जा रही है जिन्होंने 1971 की जंग में अपनी शहादत दी थी और उनके पारिवारिक सदस्यों को ये शौर्यांजलि यात्रा अपनी ओर से सम्मानित भी कर रही है। वहीं इस यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए यात्रा के सदस्यों ने बताया कि उनकी ओर से ये यात्रा 1 सितंबर को उत्तर प्रदेश से शुरू होकर भारत भ्रमण के लिए निकली है। देश के अलग अलग प्रदेशों से होते हुए 16 दिसंबर को इस यात्रा का समापन होगा। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के माध्यम से
लोगों को 1971 युद्ध के बारे में बताया जा रहा है। किस तरह हमारे देश के जवानों ने मात्र 13 दिनों में इस युद्ध को जीत लिया था। सेना और सारे भारतवर्ष के लोग 1971 की जंग की जीत का जश्न स्वर्ण जयंती के रूप में मना रहा है, जिसका समापन 16 दिसंबर को जब यह युद्ध समाप्त हुआ था तब उसका होगा। आज उसी कड़ी में, उसी जुनून को लिए हुए आज एक शौर्यांजलि यात्रा पठानकोट में शहीदों की भूमि, शहीदों के नगर पहुंची है। यात्रा के संचालक हैं हमारे संग्राम सिंह तोमर जी, जिन्होंने 1 सितंबर से यूपी के बलिया से इस यात्रा को शुरू किया। ये शौर्यांजलि यात्रा है, स्वर्ण जयंती वर्ष शौर्यांजलि यात्रा 50 वर्ष पूरा कर रहा है भारत। और दुश्मनों को ये पता चलना चाहिए कि भारत की सेना कितनी मजबूत सेना है। मात्र 13 दिनों में ये युद्ध हमने जीत लिया था। दुनिया का सबसे कम दिनों तक चलने वाला युद्ध, सबसे ज्यादा हम सैनिकों को सरेंडर कराने वाला युद्ध, और हमारे वीर जवानों का कॉम्बिनेशन, तीनों सेनाओं का कॉम्बिनेशन था, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, तीनों का इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन था, और कि 13 दिनों में हमने पाकिस्तान पे। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मद्देनजर गुरुग्राम में आयोजित एक कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का जन्मदिन सेवा दिवस के रूप में मनाया गया। इसके चलते रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां सीएम मनोहर लाल ने रक्तदान करने वाले लोगों से मुलाकात की। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिन है, और आज ये जो सेवा समर्पण का 20वां पर्व ये शुरू हो रहा है, लगातार 20 दिन तक चलेगा। 7 अक्टूबर ऐसा दिन है जब उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन का 2001 में जो शुरुआत की थी। इससे पहले वो मुख्यमंत्री बने थे गुजरात के। तो आज 17 से लेकर के और 7 अक्टूबर तक 20 दिन तक सेवा समर्पण ये सारे देश भर में चलेगा। इसी बीच में पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय, उनका जयंती का दिन 25 सितंबर वो भी आएगा, उसको हम समर्पण दिवस। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।